जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री की क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी हिंद यूनानी के बारे में, और ये हिंद यूनानी के बाद कौन कौन से आते थे? ISPK, हमने आपको ट्रिक बताई थी। ISPK, ISPK, आई मतलब था हिंद यूनानी, एस मतलब शक, पी मतलब पहलव और के मतलब कुषाण। और ये चार भारत आक्रमणकारी मौर्य काल था, मौर्य वंश था, उसके बाद हुए थे। और उससे पहले मौर्य काल वंश से पहले 3 हुए थे। वो कौन कौन से थे? एक डेरियस प्रथम आया था, सिकंदर आया था और सेल्यूकस निकेटर आया था। और मौर्योत्तर काल के बाद 4 आक्रमण हुए थे। वो कौन कौन से थे? हिंद यूनानी का था, शकों का था, पहलों का था और कुषाण का था, जिसकी चर्चा हमने कल आप लोगों से किसकी कर दी थी? इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी की चर्चा करती थी। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि इन लोगों को क्या बोला जाता था? बैक्टीरिया बोला जाता था, क्योंकि ये लोग हिंदुकुश पर्वत के पास के पास रहने वाले थे। और ये लोग कहाँ से आए थे भारत में? तो मध्य एशिया से आए थे। ये चीज़ की हमने आपसे कल चर्चा की थी। और ये भी बताया था इनके टाइम दो यवन से वो आए थे युद्ध करने के लिए। तो कौन था? डेमेटियस और मिनांडर आया था युद्ध करने के लिए, जिसको किसने? पुष्यमित्र शुंग ने हरा के वापस भेज दिया था। और एक इनके टाइम एक क्या हुआ था? और फिर तीसरा बंदा एक आया था, हेलियोडोटस, जो अंतियाल का राजदूत था। अंतियाल का राजदूत था। हेलियोडोटस क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसको कौन सी धर्म की शिक्षा दी थी? भगवत धर्म की शिक्षा दे दी थी उसको, ठीक है। और उसकी जानकारी हमको किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो मिलिंद पनो पुस्तक से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और बाकी एक चीज़ बताया था कि जो ये हिंद यूनानी थे या इंडो ग्रीक थे, इनको यवन प्रिय बोला था। वो कौन सी चीज़ थी जो इनको बहुत प्यारी थी? काली मिर्च इनको बहुत प्रसिद्ध थी, जिसके कारण यवन प्रिय बोलते थे। काली मिर्च को यवन प्रिय बोला जाता था। और इन लोगों को ज्योतिष का अच्छा नॉलेज था, गणित का बड़ा अच्छा नॉलेज था, समय के सटीक गणना का बड़ा अच्छा नॉलेज था, और खगोल विज्ञान का जबरदस्त नॉलेज था। और ये सब चीज़ जानकारी क्या है? ये लोग भारत में आके दे के गए थे सब लोगों को। अब इसके बाद कौन से आते हैं? तो हमने कल आपको क्या पढ़ा दिया? हिंद यूनानी पढ़ा दिया था। आज हम आपको शक पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे का पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं अगले जो वंश के लोग जो आए थे, शक आए थे। तो पहली चर्चा हमने की है हिंद यूनानी की, मतलब इंडो ग्रीक की है। अब दूसरी चर्चा करेंगे आज हम शक की। तो शक लोग कहाँ से आए थे? शक लोग कहाँ से आए थे भारत में? तो ये मध्य एशिया था। मध्य एशिया में क्या था? यूची कबीला था। कौन सा कबीला था? यूची कबीला। यूची कबीला से आए थे। यूची कबीला से क्या है? शक लोगों को मार के भगा दिया गया था। मध्य एशिया में यूची कबीला में जो लोग रहते थे, उन लोगों ने शक को क्या था? लतिया के भगा दिया था। कहाँ? भारत में भगा दिया था लतिया के, ठीक है। तो ये भारत में जब आए, तो ये लोग कहाँ कहाँ भारत में आके रुके? तो एक जगह यहाँ पे थी, यहाँ पे आके रुके। तो क्या था यहाँ पे था आपका क्या था? तो यहाँ पे आपका था कांधार था। कांधार, ठीक, एक था कांधार था। फिर यहाँ पे आके रुके तक्षशिला में आके रुके। फिर ये भारत में एंट्री किए। भारत में एंट्री करने के बाद कहाँ पे आके रुके? मथुरा में। फिर उसके बाद उज्जैन में। फिर उसके बाद नासिक में यहाँ ये मध्य एशिया में यूची कबीला से मध्य एशिया के लोगों ने, जो लोग वहाँ रहते थे, उन लोगों ने क्या किया था? इसको मार के लतिया के भगा दिया था। कहाँ पे? भारत में भगा दिया था। तो कुछ लोग थे जो भारत के पहले ही मतलब भारत में एंट्री नहीं कर पाए थे। कुछ शक थे, वो कौन कौन से थे? एक कांधार थे और तक्षशिला वाले थे। ये भारत के बाहरी रह गए थे। बाकी 3 थे वो अंदर एंट्री कर गए थे भारत के अंदर। वो कौन कौन से? एक मथुरा का था, एक उज्जैन का था और एक नासिक का था, ठीक है। तो अब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मध्य एशिया से जो शक लोग आए थे, वो किस कबीले से आए थे? तो वो यूची कबीले से आए थे। वो लोग मार के भगाए गए थे या चारगाह के लिए आए थे? तो वो लोग लतिया के भगाए गए थे, मार के भगाए गए थे, ठीक है। इसकी अब चर्चा आपसे हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, अब क्या है, जो ये शक लोग भारत में 3 जगह पे आके बसे थे और 2 जगह भारत से बाहर बसे थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि कौन कौन जगह है? कांधार है, तक्षशिला है, मथुरा, उज्जैन, नासिक, ठीक है। तो ये जो भारत के अंदर जो लोग बसे थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो मालवा का ये जो मथुरा में आके जो रुका था, जो मथुरा में जो शक शासक आके रुका था, ठीक है, वो अपने नाम के आगे क्या लगाता था? रज्जुक लगाता था। क्या? रज्जुक लगाता था, ठीक है। अब ये अपने आप को बड़ा होशियार समझने लगा। ये रहते रहते भारत में आके सोचा कि अब क्या करते हैं, लोगों की जमीनों को हड़पना चालू करते हैं। अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था। इसी बीच क्या हुआ, यहाँ पे यूपी और एमपी का एक शासक था, मालवा का शासक। उसने क्या किया, जब देखा ये बहुत अपने आप को उछल कूद रहा है, तो उसने क्या किया? इसको कुचल दिया। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ।
फिर क्या यहाँ पे क्या था, मालवा था। ये मालवा आपका कहाँ पड़ता है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है। और इसने क्या देखा, इसने देखा कि ये जो शक शासक है, जिसने अपने नाम के आगे रज्जुक लगा रखा है, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद रहा है। तो इसने मालवा से रहा नहीं गया, क्योंकि भैया आप किसी के घर में जाके उछलोगे कूदोगे या उसको मारोगे तो उससे रहा जाएगा, नहीं रहा जाएगा ना। तो उसने क्या किया, उठा के इसको पटक दिया धर के। मालवा का शासक ने उठा के इसको किसको पटक दिया, रज्जुक को। मालवा जो मथुरा का शासक था उसको पटक दिया। और ये शासक कौन, शक था, शक शासक था। इसको किसने पटक दिया, तो मालवा के शासक ने इसको पटक दिया। और कौन सी उपाधि कौन सी उपाधि को इसने धारण किया, तो इसमें उपाधि को धारण किया वो थी विक्रमादित्य की उपाधि। तो मालवा के शासक ने कौन सी उपाधि ली, तो विक्रमादित्य की उपाधि ली, और विक्रमादित्य की उपाधि ली। और किस सन में इसको मारा था, तो 37। किस सन में इसको मारा था, तो वो 57 ईस्वी में मारा था। 57 ईस्वी में मारा था, 57 ईस्वी। अब ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईस्वी चालू हो गया। यहाँ से क्या चीज़ आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पुटअप किया जाए, पूछा जाए कि मालवा के शासक ने शक शासक रज्जुक को किस वर्ष मारा था, तो 57 ईसा पूर्व में मारा था, ठीक है। और कौन सी उपाधि को उसने ग्रहण किया था, विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया था। कौन सी उपाधि थी, विक्रमादित्य की उपाधि थी, ठीक है। फिर अगला शक शासक आया, जो कि कहाँ के रुका था, उज्जैन में। तो वो कौन सा शक, उस शासक का नाम क्या था, रुद्रदामन था। रुद्रदामन जानते हो कि बड़ा ही फेमस व्यक्ति है, ठीक है। तो ये शक शासक था रुद्रदामन। वो अपने नाम के आगे चेष्टक लगाता था। ये आके भारत में बहुत उछल कूद रहा था, ठीक है। तो इस बीच क्या हुआ, जीपीएस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये धीमे धीमे भारत में अपना विस्तार कर रहा है। तो इसने क्या किया, अपने बेटे वशिष्ठपुत्र पुलवामी को क्या किया, भेज दिया से युद्ध करने के लिए। अब जब ये बंदा युद्ध करने के लिए किससे आया, रुद्रदामन से। तो रुद्रदामन जानते हो पहले से युग था, उसने क्या किया, इसको कुचल दिया धर के। वशिष्ठपुत्र पुलवामी को किसने कुचल दिया, रुद्रदामन ने, ठीक है। रुद्रदामन को उछल दिया। आप लोग जानते हो कि रुद्रदामन का क्या है, एक अभिलेख भी है। तो कौन सा अभिलेख है, आप लोग फटाफट बताइए, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है, तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है, रुद्रदामन का एक अभिलेख है, वो कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख है। वो किस भाषा में है, तो वो आपका संस्कृति भाषा में है। किस भाषा में है, संस्कृति भाषा में है, ठीक है। और अगर ठीक है, संस्कृति भाषा में है। फिर अगला शक शासक है, जो कि कहाँ आके बचा था, नासिक में बचा था। नासिक मतलब कहाँ, महाराष्ट्र में है। ये क्या व्यक्ति था, ये व्यक्ति भी भारत में आके उछलना चालू कर दिया, कि ये भी धीमे धीमे विस्तार करना चालू कर दिया। तब क्या हुआ, गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको कुचल दिया और उसको खत्म कर दिया, ठीक है। और जो ये था क्या है, जीपीएस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया, तो महाराष्ट्र में एक जगह है जोगलथम्बी में सिक्के, जब खुदाई हुई तो वहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हमको, ठीक है। तो सिक्के से हमको क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और टेल। तो एक तरफ क्या किया, इसने नाहपान का फोटो लगाया झुका हुआ, और एक तरफ जीपीएस ने अपना खुद शासन करता हुआ फोटो लगाया, जिससे ये शो करता है कि नाहपान हार गया था और जीपीएस जीत गया था। तो कुल भारत में जो शक कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, यूची कबीला से। लोग क्या हुआ था, ये मध्य एशिया से भगा दिए गए थे। ये कांधार में, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में, नासिक में आकर रुके थे। और जो मथुरा का शासक रज्जुक था, इसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी, तो मालवा के शासक के साथ हुई थी। 57 ईस्वी में हुई थी। और जो मालवा के शासक ने किसको हरा दिया था, तो इसको हरा दिया था, जो मथुरा का शासक था रज्जुक को। और किसकी उपाधि को धारण किया था, तो उसने उपाधन किया था, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। फिर आया आपका उज्जैन का। तो उज्जैन का जो वो था शक शासक था, वो था रुद्रदामन। अपने नाम के आगे चेष्टक लगाता था। तो क्या था, जीपीएस ने अपने बेटे वशिष्ठपुत्र पुलवामी को भेजा इसको मारने के लिए। लेकिन जब ये मारने गया तो रुद्रदामन बड़ा योग्य था, उसने क्या, किसको कुचल दिया, वशिष्ठपुत्र पुलवामी को कुचल के वापस भेज दिया। और एक अपना अभिलेख, इसका रुद्रदामन का एक अभिलेख भी है, जूनागढ़ अभिलेख, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ, संस्कृति भाषा में लिखा हुआ। और इसमें 3 राजाओं के नाम भी दिए हैं इस अभिलेख में। 3 राजा कौन कौन से हैं, तो वो 3 राजा इस प्रकार हैं आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। इनके बारे में जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई। फिर आप आता है नासिक में जो नासिक आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ का शक शासक था नाहपान। वो अपने नाम के आगे भूमिक लगाता था, नाम के आपके भूमिक लगाता था। इसको क्या किया, इसको भी देखा जीपीएस ने कूदते हुए, जीपीएस क्या किया, इससे युद्ध करने चला गया और जीपीएस ने इसको हरा दिया। किसको हरा दिया, ये जो नाहपान को हरा दिया। और इसकी जानकारी हमको कहाँ प्राप्त होती है, तो महाराष्ट्र में एक जगह है जोगलथम्बी, वहाँ पे सिक्के हैं। तो सिक्के जब खुदाई हुई तो वहाँ पता चला कि नाहपान का फोटो एक तरफ है और एक तरफ किसका है, जीपीएस का। जीपीएस शक्तिशाली बना हुआ, नाहपान झुका हुआ बना हुआ, जिससे पता चलता है कि ये लोग इनसे हार गए थे। तो शक की जो जितनी भी शक की इतनी कहानी थी, ये मैंने आप लोग से समझा दी है। मेरा वीडियो 1-2 बार रिपीट करिए, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम है।
आवाज़ क्लियर नहीं निकल रही है तो एक दो बार सुनोगे समझ आएगा। अब हम चर्चा करते हैं पहलू की, ठीक है आप लोगों से। तो अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं अपने, अब तक हमने चर्चा कर ली है हिंदी यूनानी शकों की, अब हम चर्चा करते हैं पहलों की। तो पहलों के बारे में हम चर्चा करते हैं आप लोगों से फटाफट। आप लोग मेरे सारे प्रीवियस क्लासेस को देखिएगा क्योंकि सारी चीज़ें को रिलेटेड है, क्योंकि हिस्ट्री को मैंने इस तरह आप लोगों को पढ़ा है कि अगर आप बीच का एक क्लास देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सारी क्लास, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, गुथी हुई है, तो मैंने इसी तरह कुछ आपको पढ़ा है कि हिस्ट्री को, ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। हर चीज़ को मैंने इस तरह समझाया कि आपको हर चीज़ समझ में आए अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं आप लोगों से पहलों की। तो पहलों ये लोग कहाँ से आते थे? यूची वंश के थे। यूची वंश के नीचे जो यूची वंश के जो नीचे का एरिया था वहाँ से लोग आए थे। तो वो कौन सी जगह थी? वो थी ईरान थी और फारस थी। कौन सी जगह थी? ईरान और फारस से आए थे, जिसके कारण इनको पर्शियन कहा जाता, जिसके कारण क्या कहा जाता था? पहले वाले लोगों को पर्शियन कहा जाता। क्या कहा जाता था? पर्शियन कहा जाता था। और इसके संस्थापक कौन थे? पहले वंश के संस्थापक कौन थे? तो पहले वंश के संस्थापक आपके थे कि मेथ्रीडेटस। पहले वंश के संस्थापक थे मेथ्रीडेटस। और इसमें एक योग शासक था, इसके अंदर एक योग शासक था, वो था गोदी फर्मिस। कौन सा योग शासक था? पहले वंश का गोदी फर्मिस। और इसका एक अभिलेख मिला है, तख्त-ए-गढ़ी अभिलेख किसका है? तख्त-ए-गढ़ी अभिलेख किसका है? गोदी फर्मिस का। तख्त-ए-गढ़ी अभिलेख किसका है? तो गोदी फर्मिंग का है, गोदी फर्मिंग। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये अब कहाँ पाया गया? तो ये पाकिस्तान में पाया गया। ये अभिलेख कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में पाया गया। और ये किस भाषा में? तो खरोष्टी भाषा में। किस भाषा में? खरोष्टी भाषा में। तो आप लोग याद रखना, जो पहले वंश था, पहले वंश के लोग कहाँ से आते? यूची वंश के नीचे था ईरान और फारस, जिसके कारण इनको पार्शियन कहा जाता था। उसके संस्थापक थे मेथ्रीडेटस थे पहले वंश के, और योग शासक था गोदी फर्मिस। और गोदी फर्मिस का एक अभिलेख मिला है जो कि तख्त-ए-गढ़ी है, जो कि पाकिस्तान में पाया गया है। और ये किस भाषा में? ये खरोष्टी भाषा में है, खरोष्टी भाषा में है। तो अब तक हमने चर्चा कर ली है आप लोगों से हिंदी यूनानी शक पहलू। अब आप लोगों से चर्चा करना है कुषाण के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।